सबसे पुरातन, शाश्वत, अविनाशी, चिरकालिक, नित्य, सार्वकालिक, जीवंत और सनातन नगर सभ्यताओं में से एक अनंत अनादि वडनगर मेरे ही किनारे पर बसा हुआ। जन्म तो इस सनातन नगर से भी बहुत पहले का है। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि मेरा उद्गम 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था और संसार के सबसे पुरातन पर्वतों में से एक अरावली पर्वत से आई कपिला धारा के मुझ में मिल जाने के कारण ही लगभग 4,500 वर्षों पूर्व मेरे किनारे उस बस्ती का बसना शुरू हुआ, जिसे हम आज अनर्थ, आनंदपुर, वृद्धनगर और वडनगर जैसे विभिन्न नामों से जानते हैं। आगे चलकर लगभग 1200 वर्ष पूर्व सोलंकी शासनकाल में इस प्राकृतिक झील का संवर्धन करके इसे एक सदा नीरा सुंदर प्राणदायी स्थान बना दिया सोलंकी राजघराने ने। इतिहास बताता है कि कुमार दुर्लभ राज ने मुझे सदा नीरा बनाने के लिए इस जलाशय को साबरमती नदी से जोड़ने की सोची, किंतु पानी सीधे यहाँ लाने की बजाय वो साबरमती के जल को पहले शंख तीर्थ विश्वामित्र नाम के जलाशय में ले गए और फिर वहां ठहरने के बाद वो जल एक और जलाशय नागतीर्थ नागधारा में भेजा गया। वहां और साफ होने के बाद पत्थर की दीवारों से बने जलपथ से होता हुआ सारा साफ पानी मुझ तक पहुंचाया गया। इस प्राचीन किंतु सदा नवीन पुर यानी अनंत अनादि वडनगर की संस्कृति का सबसे पुरातन वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। साथ ही गिरनार में मौजूद अशोक के शिलालेख भी इस जगह के सहस्त्राब्दियों पुराने महत्व को साफ दर्शाते हैं। कभी आनंदपुर के नाम से संसार में विख्यात इस नगर की प्राचीनता का एक और प्रमाण है आनंदपुर राज की पुरानी मृण मोहरें और धातु मुद्रा। यहाँ नगर द्वारों के साथ नगर के चारों ओर कभी मौजूद था एक मजबूत परकोटा, किसी काल में मिट्टी पत्थर, कभी किसी समय कच्ची पक्की ईंटों की ये दीवार और इसकी 7 परतें आज तक इस शाश्वत नगर के अनंत इतिहास की साक्षी है और सैलानियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। कभी अनर्थपुर के नाम से प्रसिद्ध ये नगर एक समय दूर और पास के देशी विदेशी नगरों को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग के ऐसे चौराहे पर स्थित था कि यहाँ बनने और यहाँ बिकने वाली तमाम वस्तुएं दूर दराज के इलाकों तक जाती थी। यहाँ की चीजें मेसोपोटामिया और कदाचित रोम तक भी जाती थी। उस समय की सागर यात्राओं की साक्षी है यहाँ मिलने वाले मिट्टी के मर्तबान और तरह तरह के घट और घड़े। ये स्पष्ट है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्कर्ष काल में धोलावीरा और लोथल जैसे नगरों का समांतर शहर था वडनगर। और क्या पता यहाँ के लोगों का धोलावीरा नगर में आना जाना हो और जल संसाधनों और स्वच्छता शुचिता के प्रबंधन विस्तारण में इन दोनों नगरों ने एक दूसरे से सीखा हो, क्योंकि जल संभरण और प्रबंधन के बारे में यहाँ जलाशयों, कुओं, प्राकृतिक तालाबों, नदी और कपिला नहर पर किया गया काम अद्वितीय है। उसी तरह लोथल जैसे समुद्र पत्तन से भी शायद वडनगर का संबंध रहा हो, जहां से वडनगर में बनी वस्तुएं दूर देशों तक आती जाती रही हैं। गुजरात के स्वर्ण युग के सोलंकी काल में यहाँ तमाम मंदिरों और झील के बीच में एक टापू का भी निर्माण किया गया।
ध्यानेश्वर महादेव का शिवालय, सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ, विष्णुपुरी देवालय, छबीला मंदिर, हनुमान देवस्थान, आशापुरी माता मंदिर, शीतला माता और अमथेर माता के मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, गौरी कुंड और स्वामी नारायण मंदिर आदि यहां प्रतिष्ठित और पूजित है। इन सनातनी देवघरों के अलावा एक पुरातन बौद्ध विहार और 2 जैन डेरासरों के चिन्ह भी यहां मिलते हैं। इस अनंत अनादि सनातन नगर ने अपने हजारों सालों के विकास और इतिहास में जाने कितने नगीनों को, रत्नों को संजो कर रखा है। इस भूमि में समाधिस्थ 7 सभ्यताएं, 7 संस्कृतियां परत दर परत हमारे सामने अब प्रकट हो चुकी हैं। इन उद्घाटनों में सबसे अनूठी बात है यहाँ के लोगों की समझदारी। उन्होंने समय समय पर प्राकृतिक चुनौतियों को समझते हुए तरह तरह के अनाज बोए, नगर प्रबंधन की योजनाएं बनाई और हमेशा नए और भिन्न मतों का अपने समाज में स्वागत किया। यहाँ के सबसे पुरातन इतिहास की धरोहरें, जहाँ आपको अंबा घाट और अन्य पुरातात्विक उत्खनन में दिखती है, तो साथ ही बौद्ध घसकोल विहार में, जिसका प्रतीक है यहाँ स्थित बौद्ध स्तूप। पहली बार भिक्षुणियों के एक विहार को नगर के अंदर बनाने दिया गया। वडनगर में महिलाओं के आदर और सुरक्षा का ये एक अनोखा उदाहरण है। इसीलिए जब प्राचीन चीन से ह्यूनसांग यहाँ आए तो 1000 बौद्ध विद्यार्थियों और भिक्षुओं वाले वडनगर में बहुत लंबा ठहरे। हिंदुस्तान में वडनगर इकलौता ऐसा नगर है कि जो 2500 साल से 2500 वर्षों से लगातार एक जीवित नगर रहा है। कभी न कभी लोग यहां रहे हैं। यहाँ की सहिष्णु संस्कृति का गवाह है हठी वेदु डेरासर, जहाँ कभी विस्तृत जैन संप्रदाय पुष्पित पल्लवित था। अपने नगर के पास डेरासर को स्थापित होने देना यहाँ के नागरिकों के सौहार्द का उदाहरण है। कहते हैं यहाँ के पुरातन आदिनाथ मंदिर में ही सबसे पहले नवकार मंत्र उच्चारित किया गया था। वहीं यहाँ का शैव हाटकेश्वर मंदिर उस सनातन सभ्यता का परिचायक है जो आज तक यहाँ प्रचलित है। इसी का संगी है अमथेर मंदिर, किंतु वडदीक है यहाँ की उत्कृष्ट शिल्प कला का नायाब नमूना कीर्ति तोरण। ये सुंदर द्वार आज गुजरात प्रदेश की पहचान और प्रतीक बन चुका है। अनंत अनादि वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। फिर चाहे यहाँ की ताना रीरी जैसी गायिकाएं हों, या यहाँ से निकले नागर ब्राह्मण हों, या यहाँ का एक ऐसा सपूत जिसने भारत ही नहीं वरन पूरे संसार में अपना और इस शहर का नाम उजागर किया है और देश दुनिया को प्रगति, शांति,
सौहार्द के पथ पर ले जाने का प्रण लिया है। आज यहाँ के उत्सव, यहाँ की कला के नमूने, यहाँ बन रहे नए संग्रहालय सब एक ऐसी प्रगति की ओर इंगित कर रहे हैं जहाँ ये प्राचीन नगर पुनः अर्वाचीन होने के पथ पर अग्रसर है। पर जहां तक मेरा यानी शर्मिष्ठा ताल का सवाल है, मेरे बारे में तो तमाम तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। मैं सत्य और तथ्य के झगड़े से दूर हर कहानी को सुनती हूँ और उनका मजा भी उठाती हूँ। पर पता है आपको, मुझे अपने बारे में प्रचलित कौन सी कहानी सबसे अधिक पसंद है? चलिए सुनाती हूँ। ये है महाभारत काल से बहुत पहले हुए राजा ययाति और उनकी 2 पत्नियों की कहानी। बात तब की है जब इस संसार में देवों और असुरों का राज था। उन दिनों असुरों के राजा थे वृषपर्व और असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। राजा वृषपर्व की बेटी थी मैं, शर्मिष्ठा, और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, मेरे बचपन की सबसे अच्छी सहेली। पर वो सहेलियां ही क्या, जिनमें एक दूसरे से असीम प्यार ना हो और फिर यदा कदा तकरार और कभी कभार रार ना हो, यानी लड़ाई ना हो। उस दिन हम दोनों इसी सरोवर में स्नान कर रही थी। नहाने के बाद जब मैं जल से बाहर आई तो खेल खेल में ही देवयानी ने मेरे यानी राजकुमारी वाले कपड़े पहन लिए। जब मैं तालाब से निकली तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय इसके कि मैं उसके कपड़े पहनूं। पर ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं भड़क उठी। देवयानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमारी के कपड़े पहनने की? क्षमा करना, मैं घर लौटते ही तुम्हारे कपड़े वापस भिजवा दूंगी। नहीं, मुझे मेरे कपड़े अभी चाहिए। कोई और राजकुमारी के कपड़े पहने ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो फिर ठीक है, तू भी मुझे मेरे कपड़े वापस कर दे। पहले तू मुझे मेरे कपड़े वापस कर देवयानी। नहीं, पहले मुझे मेरे कपड़े चाहिए। मुझे मेरे कपड़े पहले चाहिए देवयानी। हाथ छोड़, तू ये ठीक नहीं कर रही है। नहीं नहीं, तुम समझते क्या हो? नहीं, बचाओ! कोई है? बचाओ! बचाओ! देवयानी चिल्लाती रही, चीखती रही, पर मैं नहीं रुकी। धीरे धीरे रात हो गई और कोई नहीं था जो देवयानी की पुकार सुनता और उसे बचाता। तभी घोड़े पर सवार चंद्रवंशी राजा ययाति शिकार के बाद उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने जब एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो कुएं के पास गए और उसमें फंसी हुई लड़की को उन्होंने निकाला। मशाल की रोशनी में जब उन्होंने देवयानी को देखा तो फौरन उस पर मोहित हो गए। अब कौन है राजकुमारी? मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूं। क्षमा करे राजन, मैं कोई राजकुमारी नहीं। मैं गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। ये राजसी कपड़े मैंने भूल से पहन लिए आज। आप भले ही राजकुमारी नहीं, पर सुंदरता में आप किसी रानी से भी कम नहीं। रानी? ऐसे मेरे भाग्य कहाँ राजन। आप बड़े ही दयालु हैं कि आपने मेरी जान बचाई। तो क्या इसके बदले मैं कुछ मांग सकता हूँ? ये अभागी आपको क्या ही दे सकती है राजन। आपका हाथ, आपका साथ। आपने ही मेरा जीवन बचाया है राजन, इसलिए आप ही इसके अधिकारी हैं। किंतु मेरे पिता शुक्राचार्य जी से पूछे बिना मैं आप कोई... सही कह रही। आइए, मैं आपको आपके पिता के आश्रम तक ले चलता हूँ।
शुक्राचार्य के पास पहुंचते ही देवयानी ने उनको मेरे दुर्व्यवहार के बारे में बताया। शुक्राचार्य क्रोध में आकर सीधे मेरे पिता असुरों के राजा वृषपर्व के महल में जा पहुंचे। सुनो वृषपर्व, हो गए तुम राजा, पर मैं तुम्हारा गुरु हूं। मेरी पुत्री को मारने की साजिश तुम्हारी बेटी ने की है। अगर तुमने उसे सही सबक नहीं सिखाया तो मैं, तुम असुरों का गुरु, तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम सब मेरी सिखाई सारी विद्याओं को भूल जाओगे। नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो जानते हैं मैं आपका कितना सम्मान करता हूं। मैं अभी शर्मिष्ठा से कहता हूं कि वो आपकी क्षमा मांगे। शर्मिष्ठा! मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुदेव। लोग सही कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, और मुझे इतना क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं था कि मैंने अपनी सहेली देवयानी को कुएं में धकेल दिया। तो फिर मुझसे नहीं, अपनी सहेली से माफी मांगो। देवयानी, यहाँ आओ। देवयानी, मेरी सहेली, मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन माना है, किंतु आज अपनी गलती के लिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। तुझे हमेशा से इस बात का दम था ना कि तू एक राजकुमारी है और मैं बस एक सेवक की बेटी। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मेरी सेविका बनना स्वीकार करोगी, क्योंकि तब तुम्हें मेरे दर्द का आभास होगा। ठीक है पिताजी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण हमारा सारा कुल ही नष्ट हो जाए। मुझे देवयानी की परिचारिका बनना स्वीकार है। आज से मैं दिन रात उसकी सेवा करूंगी। देवयानी की सेविका बनकर उसके घर चली गई। तभी राजा ययाति वहां आए और उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से उनकी बेटी का हाथ मांगा। गुरु के हाँ कहते ही वो देवयानी को रानी बनाकर अपने साथ ले गए। प्रथा के अनुसार मुझे भी दूसरी सेविकाओं की तरह रानी देवयानी के साथ ही विदा कर दिया गया। ससुराल में राजा ययाति और रानी देवयानी सुख से रहने लगे। थोड़े दिनों में देवयानी को एक पुत्र हुआ। बेटे के आने से राजा ययाति खुश थे, पर कहीं अपनी रानी देवयानी के व्यवहार से दुखी। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि उसमें अच्छी रानी बनने वाले गुण कम थे। तभी एक रात जब राजा ययाति बेचैनी से महल में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सब तो सो चुके हैं, किंतु उनकी रानी की एक परिचारिका यानी मैं रात होने के बाद भी बड़े सलीके से सब कुछ सजाने में लगी हुई है। जैसे ही ययाति ने मुझ सेविका को देखा, वो मुझ पर मोहित हो गए। तुम कौन हो सुंदरी? तुम एक सेविका जैसी तो नहीं लग रही। नाम और कुल क्या है तुम्हारा? शर्मिष्ठा महाराज, मैं सम्राट वृषपर्व की पुत्री हूं। तभी मैं सोचूं कि एक अनुचरी के अंदर राजकुमारियों जैसे गुण कब से आ गए। आओ, मेरे पास आओ। नहीं महाराज, ये मेरी मालकिन रानी देवयानी के साथ न्याय नहीं होगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं,
या फिर तुम राजाज्ञा मानना नहीं चाहती हो सम्राट पुत्री? मैं तुमसे केवल ठिठोली करना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी दूसरी रानी बनाना चाहता हूं। तूने अपनी काम वासना के चलते मेरी पुत्री देवयानी को छोड़ उसकी सेविका शर्मिष्ठा से भी पुत्र पैदा कर लिया। नराधम, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस यौवन में तू बूढ़ा हो जाए, जिससे तेरी ये काम वासना का अंत हो जाए, जिसके कारण ये सब पाप तूने किए हैं। राजा ययाति का ऐसा बूढ़ा कुरूप रूप देखकर उनकी पटरानी देवयानी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। किंतु मैं शर्मिष्ठा एक सच्ची भक्त पत्नी सेविका की तरह अचल अटल उनकी सेवा करती रही। मैंने शुक्राचार्य जी को भी बहुत मनाने की कोशिश की। बहुत समझाने बुझाने मनाने के बाद शुक्राचार्य जी ने इस शर्त के साथ अपना श्राप वापस लेने की बात की कि यदि ययाति का कोई पुत्र उनका बुढ़ापा अपने सर ऊपर ले ले तो वो फिर से युवा हो सकते हैं। देवयानी के पुत्र ने तो अपने पिता की मदद करने से इनकार कर दिया, किंतु मेरे कहने पर मेरे पुत्र पुरु ने अपने पिता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। देखते देखते वो युवा वृद्ध हो गया और बूढ़े राजा ययाति फिर से जवान। प्रसन्न होकर राजा ययाति ने मेरा धन्यवाद किया और कहा, मेरे बाद मेरी गद्दी पर आपका पुत्र पुरु आसीन होगा देवी शर्मिष्ठा, और देवयानी का पुत्र या उसके वंशज कभी राजा नहीं बन पाएंगे। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि इसी कारण पुरु का वंश चला और आगे चलकर पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत और फिर भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर हमारी भूमि का नाम पड़ा भारत। पता नहीं कब आगे चलकर राजपुत्री से सेविका और फिर सेविका से रानी बनी मुझ शर्मिष्ठा के नाम पर ही इस विशाल जलाशय का नाम कहलाया शर्मिष्ठा ताल। और एक बार फिर भारतवर्ष के मूल मूल्यों की पुष्टि हुई, जहां त्याग, क्षमा, दया, सौहार्द ही सबसे बड़े होते हैं। आइए आज आप भी इस वडनगर में और मेरे किनारे बैठकर मेरे जल को छूकर कामना करें कि हम सबके जीवन में भी वही धनात्मकता, वही ऊर्जा, ओज और आह्लाद भर जाए जो कभी उस कहानी की शर्मिष्ठा के जीवन में था। आज नए भारत में पुनः मेरे भाग जागे हैं और यहाँ के घाटों का पुनरुत्थान किया गया है। देखिए, आपको यही